रामपुर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। वहां शुभम नाम का एक लड़का अपनी मां गायत्री देवी के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गायत्री देवी ने कहा, आजा बेटा, नाश्ता कर लें और फिर स्कूल जा, देर हो रही है, मुझे भी कुछ काम करना है। शुभम ने कहा, ऐसे नहीं मां, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, मैं तो दूध के साथ खाऊंगा, मुझे दूध भी चाहिए। गायत्री देवी ने कहा, बेटा वह हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, रुक, अभी पड़ोस में बंसी के यहाँ जाकर देखती हूँ, उसके यहाँ दूध होता है। गायत्री देवी पड़ोस के वंशीधर के यहाँ जाती है और वंशीधर से कहती है, भैया बंसी, मेरे शुभम को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे एक गिलास दूध रोज दे दिया करो। वंशीधर ने कहा, इसके बदले में तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। मुन्ने की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम दोपहर को मेरे बर्तन धो दिया करना और उसके बदले में मैं तुम्हें दूध और कुछ रुपए भी दूंगा। गायत्री देवी ने बोला, ठीक है भैया, मैं आपके बर्तन धो दिया करूंगी। इसी तरह गांव में सबका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा होता है। नकद रुपयों के बजाय सामान और काम करके भी उनका कर्ज चुकाया जा सकता था। गायत्री देवी दिन भर मजदूरी करती और जब मजदूरी नहीं मिलती तो गांव में ही जिस किसी का काम मिलता तो कर लेती। गायत्री देवी शुभम को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन शुभम ने कहा, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। गायत्री देवी उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, जिसे सुनकर शुभम आराम से सो जाता था। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो गायत्री खाना नहीं खाती और बस शुभम को ही खिला देती। एक दिन शुभम बोला, माँ आप मेरे साथ खाना खाओ। गायत्री देवी बोली, बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, शायद बदहजमी हो गई है, खाने से तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। गायत्री देवी पानी लेने के लिए जाती है, तभी शुभम अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे ये तो बिल्कुल खाली है। अब समझा माँ के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाने बना रही है ताकि मुझे पता ना चले और मैं आराम से खा लूं। शुभम की आंखों में आंसू भर आते हैं। इन मुसीबतों के साथ शुभम बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह बड़ा अधिकारी बन जाता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। गायत्री देवी भी शहर में आकर उनके साथ कुछ दिन रहती है। बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर शुभम के कान भरती रहती थी। एक दिन सीमा ने शुभम से कहा, मैं माँ जी को कितना समझाती रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रख रखाव रखा करो। आखिर आप एक बड़े अधिकारी हैं, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी हुई है, ये हमारी जानबूझकर बदनामी कराती है। शुभम ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमारा स्टैंडर्ड है और ये उसको गिराने में लगी हुई है। इससे तो अच्छा है कि ये गांव में जाकर रहे। शुभम ने माँ से कह दिया, माँ आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूंगा। गायत्री देवी ने कहा, बेटा अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। गायत्री देवी गांव चली जाती है। अचानक एक दिन शुभम बीमार होता है। वह अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सीमा मेरे दोनों गुर्दे खराब है, अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। शुभम पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार दोस्त परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता, ना ही कोई दान करने वाला मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल रहने के बाद शुभम ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार, दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। शुभम अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वह उससे मिलने कभी गांव भी नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी वंशीधर का फोन आया
हेलो शुभम, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। शुभम जब वहां जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी मां मरी पड़ी है। गांव वालों ने शुभम से कहा, शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो स्वाभिमानी थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम्ही में कोई कमी होगी। शुभम गांव वालों से बोलता है कि सामाजिक दबाव में मां का क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मां का दाह संस्कार करके शुभम घर आता है तो पड़ोस के सभी लोग जमा होते हैं और वे शुभम को धिक्कारने लगते हैं और कहते हैं कि शुभम, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का, खान पान का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। यह बात सुनकर शुभम को जैसे करंट लगा। शुभम ने कहा, क्या मुझे गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? गांव वालों ने कहा, तभी तो वो तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि शुभम को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो वो बेचारा मेरी कमजोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। शुभम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ किया जिसमें माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वह बचपन में अपनी माँ से कहता था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कमाकर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर आज करेगी। आप शुभम बहुत पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा सुकून तक नहीं दिया और तुमने फिर भी मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, मुझे माफ कर दे। वह सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवाय पछताने के अलावा क्या हो सकता था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। धन्यवाद।